वैसे तो हॉलीवुड ज्यादातर इस साल स्ट्राइक पर रहा क्योंकि सैग आफ्ट्रा स्ट्राइक यानी एक्टर्स और राइटर्स की स्ट्राइक की वजह से मूवी के प्रोडक्शन पर बहुत दिनों तक ताला पड़ा रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हॉलीवुड में कोई अच्छी मूवीज नहीं बनी, बल्कि इस साल और भी कमाल की एक्टिंग, डायरेक्शन और स्टोरीज हमें देखने को मिली। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2023 की टॉप 10 बेस्ट हॉलीवुड मूवीज कौन सी थी जिसको देखकर ऑडियंस ने कहा वाह क्या मूवी बनाई है। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं काउंटडाउन। नंबर 10 पर है डंजन्स एंड ड्रैगन्स ऑनर अमंग थीव्स। तो यार अगर तुम्हें फैंटेसी, एडवेंचर और खतरनाक वीएफएक्स से बने मॉन्स्टर्स वाली मूवी देखना पसंद है तो यार ये मूवी तुम्हें बहुत पसंद आएगी। इस मूवी में कॉमेडी, ड्रामा, सस्पेंस और बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। कमाल के कैरेक्टर से भरी इस मूवी ने ऑडियंस को जमकर एंटरटेन किया। तो बिना किसी देर के जस्ट गो एंड वॉच दिस मूवी। नंबर 9 पर है जॉन विक पार्ट 4। और भाई साहब मैं बहुत लकी था कि इस मूवी को मैंने थिएटर में देखा क्योंकि इस मूवी का एक एक सीन सिनेमैटिक और एक्शन से भरा हुआ था। जॉन विक फ्रेंचाइजी की इस चौथी फिल्म में कियानू रीव्स ने अपने रोल को बहुत ही परफेक्टली प्ले किया है। इस मूवी में एक 15 मिनट का कंटिन्यूअस एक्शन सीक्वेंस था जिसको देखते समय मेरी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई थी। इस मूवी को अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो भाई साहब तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया। नंबर 8 पे है द क्रिएटर। और भाई साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इस जमाने में ये मूवी एआई और इंसान के बीच में होने वाली फ्यूचर रेस को बहुत ही अच्छे से दिखाती है। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि एआई अपनी फुल स्ट्रेंथ पर आ जाए तो वो कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ट्विस्ट, टर्न और एक्शन से भरी ये मूवी काफी हद तक अपनी स्टोरी लाइन बनाए रखती है और इस मूवी का वीएफएक्स वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो बिना किसी देर के जस्ट गो एंड वॉच इट। नंबर 7 पर है साउंड ऑफ फ्रीडम। तो यार मेरा मानना है कि मूवी देखते समय क्लास और मास के बीच में बैलेंस होना चाहिए, इसीलिए इस मूवी को मैं क्लासिक कैटेगरी में रखता हूँ। ये मूवी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, इसलिए बहुत ही ज्यादा रियल भी लगती है और इस मूवी को देखते समय तुम थोड़ा डरा हुआ महसूस भी करोगे क्योंकि ये मूवी वर्ल्ड वाइड में होने वाले ह्यूमन ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम्स को दिखाती है। और हाँ, इस मूवी को देखते समय तुम आंसू पोंछने के लिए थोड़े नैपकिन जरूर रख लेना। नंबर 6 पर है मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1। और जब से इस मूवी का मैंने टीजर देखा था तभी से मैंने सोच लिया था कि इस मूवी को मुझे थिएटर में देखना है और इस मूवी को थिएटर में देखने का एक्सपीरियंस वाज अनफॉरगेटेबल। और इसकी वजह थी इस मूवी में दिखाया गया एक्शन, स्पेशली टॉम क्रूज ने जो इस मूवी में स्टंट्स किए हैं वो एकदम अलग लेवल पर हैं। और हाँ, इस मूवी की कहानी बहुत ही कमाल की थी और ये मूवी का फर्स्ट पार्ट था। इस मूवी का सेकंड पार्ट हमें शायद 2025 में देखने को मिले, तब तक तुम मूवी का फर्स्ट पार्ट देखो। नंबर 5 पर है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स। और भाई साहब मैं बचपन से स्पाइडरमैन का बहुत ही बड़ा फैन रहा हूँ, चाहे सैम रेमी की स्पाइडरमैन ट्रायोलॉजी हो या फिर टॉम हॉलैंड वाली स्पाइडरमैन। लेकिन जब से माइल्स मोरालेस के इस किरदार को बड़े पर्दे पर देखा था तब से एक फैसिनेशन सा हो गया था इस किरदार से। सोनी वर्स की स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स एक बहुत ही कमाल की एनिमेटेड मूवी है जिसको देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि पहली बार एक इंडियन स्पाइडरमैन देखने को मुझे मिलने वाला था जिसने मेरे बचपन की फैंटेसी को बिल्कुल सच कर दिया था। तो गो एंड वॉच दिस मूवी। नंबर 4 पर है पास्ट लाइव्स। और पूरे साल मासी एक्शन और वीएफएक्स से भरी मूवी देखने के बाद कोई ऐसी मूवी देखना तो बनता है जो तुम्हारे दिल और दिमाग में बिल्कुल बस जाए। कुछ ऐसी ये मूवी है और अगर तुम किसी रिलेशनशिप में रहे हो या फिर तुमने एक तरफा प्यार भी किया है तो ये मूवी तुम्हारे दिल पर बिल्कुल चोट देकर जाती है। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और एक्टिंग और स्क्रीन प्ले वाज आउटस्टैंडिंग। और इस मूवी को बताने का रीजन ये था कि कभी कभी क्लासी मूवी भी देख लेनी चाहिए। नंबर 3 पर है बारबी। और साल 2023 के जुलाई के मंथ में मूवीज की बाढ़ आ गई थी जिसमें से इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी थी और 1.3 बिलियन डॉलर कमाए थे। यस, 1.3 बिलियन डॉलर। खैर इस मूवी ने मुझे काफी इंप्रेस किया था और इसका रीजन था इस मूवी की डायरेक्टर ग्रेटा गर्विग ने जिस तरह से बारबी के परफेक्ट फैंटेसी वर्ल्ड से निकालकर जनता को रियल वर्ल्ड के दुखों तक पहुंचाया था, वो काफी नेक्स्ट लेवल था। ये मूवी अपने आप में काफी मेटा है और इस मूवी ने अपनी थीम और स्टोरी से जनता को काफी इंप्रेस किया था। नंबर 2 पर है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। और जब डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेसी हो और एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो और रॉबर्ट डिनेरो हो तो वो मूवी खराब कैसे हो सकती है। ये मूवी रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है जहां हिस्ट्री में हुए ओसेज मर्डर्स की कहानी को इस मूवी में दिखाया गया है। मास्टरफुल डायरेक्शन और खूबसूरत एक्टिंग से भरी इस मूवी को तुम्हें जरूर देखना चाहिए अगर तुम्हें ड्रामा मूवी पसंद है तो गो एंड वॉच दिस मास्टरपीस। और फाइनली नंबर 1 पर है डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन के द्वारा बनाई गई मूवी ओपनहाइमर। और भाई साहब साल 2023 की टॉप 10 की बेस्ट मूवीज की लिस्ट में इस मूवी को शामिल ना करके मैं पाप नहीं करना चाहता था। जब से मैंने न्यूज सुनी थी कि किलियन मर्फी रॉबर्ट जे ओपनहाइमर का रोल प्ले करने वाले हैं तब से मैं इस मूवी को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। इस मूवी को आईमैक्स थिएटर में देखना किसी भी एक्सपीरियंस से कम नहीं था। क्रिस्टोफर नोलन का मास्टरफुल डायरेक्शन और किलियन मर्फी का इस रोल में रच बस जाना इस 3 घंटे की मूवी को बिल्कुल परफेक्ट बनाता है। एंड फॉर मी ओपनहाइमर इज द बेस्ट मूवी ऑफ 2023। तो बिना किसी देर के गो एंड वॉच दिस मूवी। यार ये तो रही हमारी साल 2023 की टॉप 10 बेस्ट हॉलीवुड मूवीज की लिस्ट जिसमें से बहुत सारी मूवीज शामिल नहीं हो पाई। लेकिन तुम कमेंट्स में जरूर बताना कि इन 10 मूवीज में से तुम्हारी फेवरेट मूवीज कौन सी थी।